हमारे अंबिका नगर को प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ समस्त कमेटी समर्पित कर रही है। बोलिए मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के पूज्य बड़े महाराज जी के पावन सी चरणों में नमोस्तु पूर्वक बारंबार निवेदन करते कि हे महाराज श्री, अभी तक तो आप हमको दिशा बोध दे रहे थे, अब जब तक आपके पुनः पदार्पण होगा तब तक हमको किस प्रकार की तैयारी क्या करना है कि हमारा जीवन धर्म में और लगा रहे। पूज्य महाराज चरण बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य प्रसन्न मूर्ति द्वितीय संत परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का इस अष्टानिका महापर्व फागुन मास की बड़े अच्छे धूमधाम के साथ, भक्ति भाव के साथ आज विधान का समापन हो गया। विश्व शांति यज्ञ भी हो गया। देखिए, जब भी कोई अपन विशेष अनुष्ठान करते हैं, वैसे भी दैनिक पूजन आप लोग करते हो, और पूजन करने के बाद फिर क्या करते हो? शांति पाठ करते हो कि नहीं करते हो? शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ करते समय आप लोग कुछ संकल्प लेके जाते हो, अब निभाते नहीं हो, बात एक अलग है। देखिए, आप क्या संकल्प लेके जाते हो? एक नहीं, कितने संकल्प लेके जाते हो? 7। कितने संकल्प लेकर के जाते हो? पूजन में कहते हो शास्त्रों का हो पठन, लाभ सत्संगति का, सद्वित्तों का सजस कह के, दोष ढाकू सभी का, और आगे बोलो प्यारे वचन मुख से आपका रूप ध्याओ। 6 हो गए। और अंतिम वचन क्या है? सेऊ चरण जब तक, जब लो पाओ ना मोक्ष। ये 7वां वचन है। कितने वचन करके जा रहे हो आप? सबसे पहले मेरा क्या हो? शास्त्रों का हो पठन। हे भगवान, मैं संकल्प करता हूँ कि शास्त्र में भगवान की जो वाणी है उसका मैं पठन करूँगा, चिंतन मनन करूँगा, जैसा आपका कहा हुआ है उस बात को मैं पूरा ध्यान रखूँगा। शास्त्रों का हो पठन, लाभ सत्संगति का। मुझे किसका लाभ हो? देखिए, आपको सत्संगति का भी लाभ हो गया, सत्संगति का भी। ऐसे ही साधु समागम हमें मिले, मैं इसको प्रयास करूंगा, जहां भी होगा मैं उस पर
उनके चरणों में जाऊंगा, और नहीं है तो उनको स्मृति बनाते हुए मैं भी उस सत्संगति के लाभ लेने का प्रयास करूंगा। लाभ सत्संगति और सद्विस्तों का सुजस कह के, सद्वित्तों के यानी साधु जनों का, उनके यश को कह के कहूंगा, और दो झांकू सभी का। किसी के दोषों को बताऊंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, अगर किसी के दोष होंगे भी, किसी के इस प्रकार की वृत्ति होगी, तो मैं कोशिश करूंगा दोषों को ढांकने की, ना कि उजागर। ये स्थितिकरण अंग है, उपगुहन अंग है। दोष ढांकू सभी का। और फिर बाद में कैसे वचन बोलूं? बोलूं प्यारे वचन मुख से। हे भगवान, 5वां संकल्प ले रहा हूं कि मैं अगर किसी से बोलूंगा, बात करूंगा, तो कैसे बचूंगा? प्यारे वचन, मीठे वचन। किसी को गाली नहीं देंगे हम, किसी को बुरा नहीं कहेंगे हम, है ना। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ हुआ है, और देखिए, कभी भी जब हम कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो अपने अंदर की एक बुराई को कम करना चाहिए। अच्छा ग्रहण करते हैं तो बुराई कोई ना कोई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है, तो कोई ना कोई संकल्प ले तो याद रहेगा कि अंबिका नगर में फागुन की अष्टानिका में महाराज जी के सानिध्य में विधान किया था, और हमने क्या चीज का त्याग किया था? इस चीज का त्याग किया था। इसलिए ये अनुष्ठान हमारे जीवन का एक क्या बने? एक मार्गदर्शक बने, एक नई दिशा बने। ऐसा हमारा संकल्प लेना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें एक छोटा सा संकल्प ले, सबसे बड़ा संकल्प लेना एक कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, बोलूं प्यारे वचन हित के। गाली नहीं देना बहुत बड़ी बात है। अगर आप महाराज आ गए तो क्या करेंगे? गुस्सा आ गई तो क्या करेंगे? ये संकल्प हमारा, अगर हम ऐसा संकल्प लेकर के चलते हैं तो इसलिए कभी किसी को बुरे वचन मत कहो, बन सके तो अच्छा बोलो। और अच्छा बोलोगे तो तुम्हें भी बदले में भी क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। बुरे बोलोगे तो तुम्हें अच्छा कोई कहेगा? नहीं कहेगा। इसलिए बोलो प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। 6वां संकल्प है, हे भगवान, मैं नियम लेता हूं कि आज तो अभी जा रहा हूं, आपकी पूजन कर लिया है, लेकिन जब तक मुझे आपका रूप में पुनः पुनः ऐसे आपके दर्शन करूं, 6वां संकल्प है। ये 6वां संकल्प हम लेके जाते हैं कि पुनः पुनः आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिले। मैं पुनः आपके दर्शन करने का नियम लेता हूँ कि जैसे ही कल मैं आऊँगा, पुनः भगवान आपके श्री चरणों की पूजा करने का सौभाग्य मुझे मिले, है ना। तो ऐसा ये संकल्प भी लेना। फिर 7वां संकल्प करो, हे भगवान, आपके चरणों की सेवा मैं कब तक करूं? मैं आपके चरणों की पूजा मुझे करने का सौभाग्य मुझे कब तक मिले? जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो जाए। मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूं। सेव चरण जो लो तब तक मोक्ष पद ना पाऊं। हे भगवान, आपके चरणों की सेवा, आपके चरणों की पूजा, आपके चरणों की वंदना करने का मुझे सौभाग्य मिले। और जब तक मिले, जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति। कितनी अच्छी भावना है, कितना अच्छा संकल्प है। ये 7 संकल्प आप प्रतिदिन भगवान की पूजन करने के बाद शांति पाठ विसर्जन करते नहीं, शांति पाठ विसर्जन करते हुए कुछ संकल्प भी दोहराते हैं।
इसलिए हम अपनी आत्मिक शांति को चाहते हैं। आज यहाँ बड़े अच्छे से आप सब लोगों ने परम शांति के साथ साथ विश्व शांति की कामना के साथ ये विश्व शांति विधान की हमने क्या की है, हवन भी कर लिया है ना। अब इसके बाद अभी प्रभावना अंग के रूप में यहाँ पर श्री जी का रथोत्सव का कार्यक्रम आप सब लोग करने वाले हो। रथोत्सव कैसे होगा? जब तक हमारे अंदर की संकल्पता और हमारे अंदर के प्रति आस्था और संयम नहीं होगा तब तक इस प्रकार का कार्य संपन्न नहीं होता। भावनाओं को अच्छा करना होता है। बहुत अच्छा सबके अंदर की भावना हुई और बहुत कम समय में ये सिद्ध चक्र विधान की भूमिका बन गई और देखते ही देखते कैसा कार्यक्रम हो गया। आनंददायक नहीं आया सबको? बहुत आनंद आया है ना। अब कल आपने कह दिया था कि हमें तो भाई तुम लोगों को आनंद इसलिए नहीं आया क्योंकि हम चाहते थे कि पुरुष पर को और अच्छा आ जाए, पर आनंद तो आया, चिंता मत करो, पर उतना आनंद और आता कि अगर तुम और अच्छे से आनंद लेते। पर आज देखते हैं अच्छे से भक्ति भाव के साथ अब सब लोग ये विधान पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से कराया है। अब शुरुआत है, हमारे सानिध्य में था, शुरू में होता है। अब आगे आएंगे, देखते जाएंगे, करते जाएंगे, हम उनसे परिचित होंगे, वे हमसे परिचित होंगे, एक दूसरे से परिचित होंगे, है ना। अब और भी सारा का सारा संयोग ऐसा बनता गया, सुविधाएं आपको होती गई, सब निमित्त एक साथ अच्छे मिल गए और निमित्त मिल जाने से ऐसा अच्छे महासंयोग का कार्य भी बहुत अच्छे से हो गया। हम सब यही भाव करते हैं कि हे भगवान, ये भव्य आत्माएं जो 7 वचन प्रतिदिन जो पूजा करने के बाद लेते हैं, ये 7 वचन 7 भावनाएं तो सबकी पढ़ी हैं, बहुत जिन जिन की पढ़ चुकी हैं, हमारी तो नहीं पढ़ी है ना, जिन जिन की पढ़ चुकी है उन 7 भावनाओं के साथ साथ ये 7 वचन भी ध्यान रखना चाहिए। पूजन करोगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप पूजन नहीं करेंगे तो किन किन का पूजन करने का नियम, आज नियम कौन कौन ले रहा है पूजन करने का नियम? पुरुष वर्ग, एक महिला, बाकी कोई नहीं। पूजा रोज करते लेकिन आज नए रूप से लेने वाले, हाँ 1 हो गए, चलो 2 पूजन करने वाले, और जो करते हैं वे भी उठाओ, जो करने वाले हैं वे भी उठाओ। बस अगर इतने बुंदेलखंड में हमारे होते तो एक के साथ 2 हाथ खड़े कर देते भी, तो अभी तक तो यहाँ सोचने वाले। अभिषेक करने का किन किन का नियम है? अकेले पुरुष वर्ग हाथ उठाओ, सिर्फ अभिषेक करते हैं, बाकी पूजन नहीं करते हैं। क्यों दिनेश? पूजन के अभिषेक, बाकी पूजन टाइम नहीं मिलता रुचि नहीं रखती। देखो सही मन की बात कह दी। लेकिन बंधुओं, श्रावक के आवश्यकों में देव पूजा पहले, अजित और दिनेश जोड़ी है, जोड़ीदार है, कल से अभिषेक तो करना ही है। भलाई एक देव सास गुरु की पूजा 10 मिनट लगते हैं, है ना, 10 मिनट और दो। पूजन करना श्रावक का परम कर्तव्य है। सुन लिया अजित भाई, दिनेश? हाँ, तो अपन बड़े जिम्मेदार, अगर आप करोगे तो आपका बेटा भी कल सोचेगा कि पापा कर रहे हैं तो मैं भी करूं। अगर आप ही भागोगे तो फिर पिताजी जैसा करेगा वैसे ही बेटा करेगा, परंपरा तो वही आएगी। इसलिए आपको अपने आने वाले बच्चों की परंपरा अच्छी निभाना हो तो स्वयं अपने आप को परंपरा में ढालना चाहिए, है ना। और बहुत सबको अच्छे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना हो रहा है और बहुत सारे लोगों का आए हैं। आज देखिए आपके सामने जो है सागर से जो हमारे बाबा जी आए हैं ना, कितने साल, 100 साल हो गई ना, 120 साल चल रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है हमारे। उस समय के भारत की आज़ादी के समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजकल देखने को 3 प्रतिमाधारी भी हैं अभी 100 साल की उम्र में, है ना।
और बहुत अच्छे समाज के कर्मठ कार्यकर्ता और अच्छे प्रतिष्ठित सागर समाज के लोगों के नाम धन्य श्रेष्ठियों में नाम जिनका आता है, ऐसे हमारे संतोष जी के पिताजी श्रीमान नाम ताराचंद जी पंडित जी साहब के नाम से फेमस है वहाँ। ऐसे ताराचंद जी भी आज यहाँ पर हैं और भी हमारे श्रेष्ठीगण हैं, है ना। ये सब प्रतिमाधारी हैं। आज यहाँ पे अभी आए सुबह सुबह तो महाराज गिरनार जी की वंदना, पता चला कि आप भी यहाँ हो तो आज यहाँ दर्शन का लाभ लेने वो लोग आ चुके। इसलिए हम सब लोग देखिए कि जहाँ जहाँ भी ऐसे सज्जन इस प्रकार के होते हैं तो साधु समागम का जहाँ भी सार्थक समागम मिलता है तो वे भी सभी ऐसे संयोग मिलकर के अपना काम करने का सौभाग्य अर्जित करते हैं। ये आयोजन से कितने लोगों ने पुण्य का अर्जन किया है। तो आयोजकों को मात्र ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे निमित्त से मैंने तो भाव जगाए, यहाँ कार्यक्रमों कितने लोगों ने आराधना करके पुण्य संचय किया है। ये साथ ही साथ पुण्य के बंध का कारण होता है ना। जिन लोगों ने ऐसे किया तो इस प्रकार के कमेटी वालों को हमेशा जब भी कोई ऐसा समागम मिलता है, साधु समागम मिलता है, कितने भव्य आत्माएं अपने आत्म कल्याण कर जाती हैं। इसलिए जब भी मिले कभी पीछे नहीं हटना, भावना रखिए। क्या होगा महाराज जी, अभी तो 5 तारीख से लेकर के 15-10 दिन का समागम मिला है, आगे क्या मिलेगा देखते जाओ भाई। पहले से कुछ नहीं, भावना भाव। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल अंबिका नगर में चतुर्मास होना चाहिए। बोली संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। ग्रीष्म काल होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब बस भावना बनाते जाओ। अगर हमारी भावना फलवती होती है, जैसे कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग अहमदाबाद जाएंगे, कहाँ जाए पूछ कोई भी आकर के पूछते महाराज जी कहाँ जाओगे, अहमदाबाद तो जाना है, ये तो बात है, यहाँ से बिहार करें अहमदाबाद, लेकिन कहाँ के जीव बुला रहे हैं तो वो अंबिका नगर के जीव बुला रहे थे। यहाँ का पुण्य खींच करके ले आया। आगे चतुर्मास कहाँ होगा, होगा तो पक्का। अब कहाँ होगा, किसका पुण्य बुला रहा है, अभी मुझे भी पता। हमारे गुरु महाराज कहते थे कभी भी इस बारे में ज़्यादा सोचना मत। गुरु जी का एक ही सूत्र रहता था, कभी हम सोचते हैं तो सामने वाले का पुण्य नहीं होता, तो मिलने के बावत भी उसको नहीं मिल पाता। और एक वो होते जिनके यहाँ कभी सोचा नहीं होता और उनके लिए पुण्य का ऐसा बाढ़ आती है कि सहयोग ऐसा बन जाता है। ऐसे ही हम सब अच्छे से भावना बनाएं। बहुत अच्छे से विधान का आयोजन हुआ है, सब संयोग अच्छे हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने पुण्य का कार्य लिया है, कमेटी वालों ने दूसरों को भी, स्वयं के साथ साथ कितने लोगों को पुनर्जन का कार्य में सहयोगी बने हैं। ऐसे ही सहयोगी बनते रहें इसी भावना के साथ। हाँ, वो इसी प्रकार और भी अच्छे से कार्य जो भी बाकी हैं उन कार्यों को भी अच्छे व्यवस्थित ढंग से करते चले जाएंगे इसी भावना से। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। अभी यहाँ से भगवान जी का, श्री जी का भव्य जुलूस रथ यात्रा का कार्य, जिनको भगवान जी को लेकर के चलना है वो यहाँ पर आ जाएं। श्रीमान डॉक्टर मनीष कुमार जी जैन, हाँ, उनको भगवान जी को सिर पे लेकर के जाएं मनीष भाई, और वहाँ पहुँचेंगे रथ के ऊपर। जो झूला में है वही भगवान को उठाएंगे, झूला में नहीं है वो नहीं उठाना। हाँ, बाकी लोग परिवार चमर अमर ढारे उनको आजू बाजू दौड़ाते हुए, और भगवान सौदरमिंद्र जी दोनों हाथी पर जाओ, हाथी पे पहुँचे। हाँ, जल्दी पहुँचो।